हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी खालिद। स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने इस चैनल भाईजान क्लासेज में। जैसा कि हमने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि अगला जो वीडियो होगा मैं ग्राफी विधि से उस वीडियो में ग्राफी विधि को समझाऊंगा। एक सवाल को मैं आपको बता रहा हूं, इस मेथड से आप किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ये बोला जाए कि ग्राफी विधि से हल करें। ग्राफी विधि में क्या होता है कि दो समीकरण होगा और दोनों समीकरण का कम से कम 2 से मान निकालना होगा आपको। 2 मान निकाल के और उसके बाद उसको ग्राफ पे दर्शाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समीकरण है आपका x + 3y = 6। देखिए, ग्राफीय विधि से सवाल हर साल बिहार बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 5 नंबर फिक्स है कि पूछा ही जाता है, इसलिए इस विधि को आप लोग एकदम सही से समझिए क्योंकि ये 5 नंबर का फिक्स है। तो चलिए हम समीकरण 1 को देखेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 है हमारा x + 3y = 6। अब सबसे पहले हम इसका 2 मान निकाल लेंगे, ठीक है। मान कोशिश ये होना चाहिए कि मान जो हमारा प्राप्त हो वह एक पूर्ण अंक प्राप्त हो। कभी कभी आपको दशमलव में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपकी पहली कोशिश ये हो कि हमें पूर्ण अंक प्राप्त हो ताकि ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट निकले, है ना। तो पहला कोशिश हमारा यही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हम यदि x = 0 ले, x = 0 ले तो क्या हो जाएगा। तो क्या है, x + 3y = 6 या x का मान हमने 0 लिया है तो 0 रखेंगे x की जगह पे, 3y = 6। इसीलिए y बराबर डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 6/3 बराबर कितना, 2। आपको एक मान सारणी का कॉलम भी बना लेना है, मान सारणी। सबसे पहले देखिए, हमने 0 का मान x रखा तो y का मान कितना आया, 2। अब दूसरा समीकरण भी हम ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे यदि y बराबर, अब हम 0 ले, y बराबर 0 ले तो क्या होगा। तो चूँकि x + 3y = 6 है या x + 3y मतलब 3 × 0 तो ये हो जाएगा 0 = 6, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 6। मतलब दूसरा में क्या आया, जब हमने y का मान 0 रखा तो x का कितना प्राप्त हो गया, 6। ये हमारे समीकरण नंबर 1 का मान निकल गया। अब इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 का भी मान निकालेंगे। समीकरण 2 है हमारा कि 2x - 3y = 12, ठीक है ना। 2x - 3y = 12 या क्या हो जाएगा, x या y का मान आप निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 12 प्लस ये -3y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और बट्टे में ये 2 हो जाएगा। मतलब x बराबर क्या हो गया, 12 + 3y/2। अब इसका मान हम निकालेंगे। सबसे पहले यदि x बराबर हम 0 लेते हैं, कितना लेते हैं, 0, तो क्या हो जाएगा। चूँकि x बराबर 12 + 3y/2 है, मतलब x की जगह पे 0 रखेंगे या 12 + 0 = 12 + 3y/2 या कोणीय गुना होगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12 + 3y = 0 या 3y = -12, सॉरी ये हो जाएगा -12, इसीलिए y बराबर हो जाएगा -12/3 बराबर कितना, -4। मतलब आपको इसका भी मान एक मान प्राप्त हो गया। x का जब हमने 0 रखा तो y का कितना आया, -4। इसको आप लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर हम लिख देते हैं मान सारणी 2। ये मतलब समीकरण नंबर 2 का मान सारणी है। अब देखिए,
दूसरे मान सारणी में क्या आया, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, -4, है ना। अब देखते हैं दूसरा मान रख के यदि हम ये कर ले कि y का मान यदि हम 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको कि 12 + 0/2, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर 6 लिखेंगे। यदि y बराबर हम 0 ले तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12। अब दूसरा में देखिए, यदि हमने y का मान 0 लिया तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर है 12 + 3y और बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 3y। मतलब y का मान 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 0 से गुना 0/2 बराबर 12/2 बराबर कट के कितना आ जाएगा, 6। मतलब दूसरा मान सारणी भी आपका पूरा हो गया। जब हमने y का मान 0 रखा तो हमने यहाँ पर y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 6। मतलब दूसरा मान सारणी भी हमारा पूरा हो गया। अब इसी मान सारणी से इसी मान को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। ग्राफ यदि कटेगा वो जो हल निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे इसको। तो चलिए अब जो हमारा मान प्राप्त हुआ था ये मान, अब इस मान को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ की कॉपी लेना है आपको और इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा ग्राफ की कॉपी में, इसी पर बनाया जाता है ग्राफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक x अक्ष लेंगे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ग्राफ, और लाइनिंग भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा x अक्ष, इसको बोलते हैं परिरेखा। क्या बोलते हैं, परिरेखा। और एक और हम ले लेंगे खड़ी रेखा। ये हो गया खड़ी रेखा। खड़ी रेखा को y कहा जाता है। अब ये देखिए दोनों जो करता है ना, ये 0 0 होता है, मूल बिंदु इसी को बोलते हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होइएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए x अक्ष के 0 से दाहिनी तरफ बढ़िएगा तो धनात्मक में होता है और बाएं तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक में। उसी तरह से y अक्ष पर क्या होता है कि जब आप 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक में संख्या को बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ ऋणात्मक में। तो x अक्ष पर ये धनात्मक हो गया, इसके बाएं तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक में, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए पहला मान क्या है आपका, x का 0 है तो y का 2 है। x अक्ष पर सबसे पहले हम 0 देखेंगे तो x अक्ष पर 0 यही है और y अक्ष पर 2 ये है। मतलब ये पहला जो बिंदु होगा हमारा यहाँ पर होगा। और दूसरा क्या है, x का 6 है तो y का 0 है। x का 6 ये है और y का 0 भी यहीं पे होता है, इसलिए दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ये हो गया आपको 6,0। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे। इस तरह से समीकरण नंबर 1 का जो मान था आपको ग्राफ पेपर पर दर्शा दिया गया है। अब दूसरा समीकरण का देखेंगे। दूसरा समीकरण का पहला मान है x का 0 है तो y का -4। x का 0 यही है और y का जो -4 है वो है -1 -2 -3 -4। मतलब ये यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 0,
4। और दूसरा मान क्या है, x का 6 है तो y का 0 है, तो x का 6 y का 0 तो यहीं पर है। इसका मतलब अब इस दोनों को हम मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कटान बिंदु आपका कितना हो गया, x का 6 है और y का 0 है, और यही आपका आंसर हुआ, x का 6 और y का 0। यहाँ पर हम लिख देंगे कटान बिंदु क्या है 6,0, और यही आपका आंसर हो गया। मैं ब्लैक कलम से बनाया हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। आप लोगों को कागजी से बनाना है, ठीक है ना। और जो ग्राफ का मान निकला इससे आप जांच भी सकते हैं कि हमारा ग्राफ सही है या नहीं। देखिए x का मान 6 आया है और y का मान 0। तो यहाँ पर देखिए कि पहला समीकरण है x + 3y = 6। हमें x का भी मान रखेंगे और y का भी मान रखेंगे। अगर दोनों को ऐड करने पर 6 आ रहा है तो सही है, वरना गलत है। तो x का मान यहाँ पर देखिए जैसे आया 6, तो x के जगह पे 6 + 3y मतलब 3 × 0, तो 6 + 0 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया ना बराबर। दूसरे समीकरण में भी जब आप उस मान को रखिएगा तो आपको ये प्राप्त हो गया बराबर में 12। 2 छक 12 हो जाएगा, -3 × 0 = 3, मतलब 12 में से 0 जाएगा तो 0, मतलब दोनों मान हमारा बिल्कुल परफेक्ट निकल गया। इस तरह से आप ग्राफ के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।